हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फिर से बीएमसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रेशर का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं। प्रेशर का लेक्चर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। तो देखिए, प्रेशर का जो लेक्चर 1 था उसमें आप लोग रटने के भी से कुछ देखे थे। तो आज वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो हम लोग देखे थे कि दाब का एस है मात्रा देखे थे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखे थे वहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं ये आयात कैसे था। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि दाब बराबर जाते हैं बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे न्यूटन आया था, और क्षेत्रफल का हम लोग लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और चौड़ाई को मेजर करते हैं मीटर में। तो यहाँ से मीटर गुने मीटर लिख दिए क्षेत्रफल का। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा मीटर गुने मीटर स्क्वायर, और न्यूटन का न्यूटन हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा मेरा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका ऐसा यूनिट हो गया किसका? दाब का। अब हम लोग दाब का विमीय सूत्र निकालते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग दाब का विमीय सूत्र देखे थे, m1 l-1 t-2 आया था, लेकिन वो कैसे आया था वो हम लोग देखते हैं। तो विमीय सूत्र हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए निम्नलिखित 3 टर्म्स का यूज होता है, अर्थात m l t। m कहने का मतलब मास, l लेंथ, t टाइम। मास मतलब द्रव्यमान होता है, लेंथ मतलब लंबाई होता है, टाइम मतलब समय होता है। यही तीनों की मदद से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, यानी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल बराबर हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ से बल बराबर हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान गुने त्वरण, और क्षेत्रफल का हम लोग क्षेत्रफल लिख दिए हैं। तो यहाँ से देखेंगे द्रव्यमान का ऐसा मात्रक हम लोग जानते हैं kg होता है, और त्वरण, तो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर यहाँ लिख दिया, और प्रति मतलब होता है बट्टा, बट्टा में क्या लिख दिए सेकेंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल का हम लोग देखे थे मीटर गुने मीटर। तो यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से kg बचेगा, और नीचे बचेगा आपका मीटर गुने सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि kg। तो kg को हम लोग क्या से डिनोट कर रहे थे? m से, यानी m यहाँ लिखेंगे। और आपका नीचे है क्या? मीटर। तो मीटर को किस से डिनोट कर रहे थे? l से, तो l यहाँ लिखें। और सेकेंड, तो सेकेंड को किस से डिनोट कर रहे थे? t से, तो यहाँ पे t लिखें। यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे t स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि m के m लिख दिए। अब l आपका नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? l-1। और यहाँ t के पावर 2 नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? t-2। या इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 भी छुपा हुआ रहता है। तो m1 l-1 t-2 हम लोग लिख सकते हैं। यही दोनों आपका जो है विमीय सूत्र है। आपका ऑप्शन में दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो आपको देख करके मार देना है, ऑप्शन में टिक आउट कर देना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इंग्लिश में कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का इंग्लिश में डिफिनेशन है आपका द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब कि 2 पॉइंट से कोई बीच अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम अगर दूरी देखा जाए तो वही आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक ट्रेंगल हम लोग लिए हैं, एक ट्रेंगल ए नाम दिए, इसका बी नाम दिए, इसका सी नाम दिए। तो इसमें से अगर पूछे इस ट्रेंगल में कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा पार्ट बता रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये जो ए और सी से पार्ट बता रहा है। ए और सी का जो ये जो ए और सी का जो पॉइंट है ये आपका क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से ही कोई रास्ता है इस तरीक़ा से है, और यहाँ पे बी पॉइंट मान लिया, यहाँ पे ए पॉइंट मान लिया, तो इसमें अगर पूछे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम लोग सर्किल में देखें तो सर्किल में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि आर है, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है, केंद्र है, और इधर भी आर मान लिए, तो यहाँ से मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ से पी से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट इसमें बताइए कि कहाँ पे है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा पी से क्यू, यानी पी क्यू आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक, आज अगले लेक्चर में हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक।
ठीक है, इसी के बारे में अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और बाकी है। थैंक यू सो मच।